जो फिट है वो ही हिट है, ये मंत्र है, इसको मानना ही चाहिए और कबूल ही करना चाहिए। खिलाड़ियों को चाहिए कि अपने बॉडी पे, अपने शरीर के ऊपर भी इन्वेस्ट करें। यहाँ पे खेलना और यहाँ पे चमकना, यानी समझ लीजिए कि एक नौकरी का आपको परमानेंट लेटर आपके हाथ में वेरी नेक्स्ट डे मिला है। शाकाहारी खाना सस्ता है या मांसाहारी खाना सस्ता है, या दोनों में क्या, ये महंगा कौन सा है? सबसे पहले मैं तो आपके इस YouTube चैनल को बहुत सारी कबड्डी परिवार की ओर से मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, और डेफिनेटली ये आपका जो चैनल है कामयाब होगा। आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये देखा जाए तो देश की कबड्डी, या मैं कहता हूं प्रो कबड्डी लीग आने के पहले से ये देश की कबड्डी नहीं, दुनिया की कबड्डी, सबसे पहले अगर किसी भी कबड्डी का श्री गणेशा होता है तो यहाँ पे होता है। ये बहुत ही पवित्र जगह है। 1969 से इस टूर्नामेंट को विधिवत शुरुआत की गई थी, और जिसका उद्घाटन बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, और समझ लीजिए कि 54 साल हो गए इस टूर्नामेंट को। बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट, और हर खिलाड़ी, कबड्डी खिलाड़ी को अगर अपना करियर बनाना है, कबड्डी खिलाड़ी अगर बेरोज़गार है और कबड्डी खिलाड़ी को लगता है कि मुझे कुछ आसरा मिले, सपोर्ट मिले, सपोर्ट का माध्यम यानी नौकरी, इस मैदान पे उसे खेलना पड़ता है और इस मैदान पे अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती है। और जितने भी प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी है, मैं कह सकता हूं कि वो आज अच्छे अच्छे जगहों पे नौकरी पाते हैं। आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं यहाँ खुद खेल चुका हूँ। मैं मध्य रेल की ओर से यहाँ पे खेला हूँ, और ये टूर्नामेंट का फाइनल रहता है, दशहरे के दिन होती थी। और दशहरा कहते हैं ना कि दशहरा सोना लूटने वाला दिन रहता है, ठीक उसी तरह से हर इस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर को, मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच को सोने की लॉकेट से शुरुआत हुई, और उसमें इजाफा हुआ, सोने की चैन बन गई, लॉकेट के साथ सोने की चैन बन गई। और यहाँ पे मैं 2 बार बेस्ट प्लेयर ले चुका हूँ। आप देखेंगे आज यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है, अच्छी व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम लोग खेलते थे ना, सब खड़े खड़े दर्शक आते थे, खड़े ही रहते थे घंटों वो लोग, यानी मील जब छूटती थी तो 3:30 बजे ये पूरा स्टेडियम पैक हो जाता, एक मैदान पूरा पैक हो जाता था। ये महिमा है इस मैदान की। और वैसे देखा दादर विभाग में ये रेलवे स्टेशन से भी लंबा है, सेंट्रल वेस्टर्न कहीं से भी लंबा है। लेकिन क्या मालूम नहीं इस टूर्नामेंट की खासियत है या खूबी है कि यहाँ अपने आप हुजूम लग जाता था दर्शकों का। मिल वर्कर आके पहले पैक कर देते थे। बाकी सब लोग जो टीमों को चलाते थे, जैसे बैंक्स हो गई, रेलवे हो गई, उनके जो प्रतिनिधि रहते थे, कोच मैनेजर रहते थे, वो भी आके अपनी टीम को कैसे मजबूती दी जाए, अच्छे खिलाड़ी यहाँ से लेते थे। और इस मैदान से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। आज मैं खेल छोड़ चुका हूँ, लेकिन इस मैदान से मैं जुड़ा हूँ। ये शिवनेरी मंडल है। ये देखा जाए तो लोगों को यही लगता होगा कि 2014 से जो प्रो कबड्डी लीग आ गई, तभी की कबड्डी, और वही कबड्डी लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन नहीं, उससे पहले प्रो कबड्डी के स्टेज तक लाने के लिए जिन जिन संस्थाओं ने काम किया है, उसमें 1 नंबर की संस्था अगर कोई है तो ये शिवनेरी सेवा मंडल। इन्होंने इस टूर्नामेंट को बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड देने का प्रयत्न किया था, और भगवान ने उन्हें काफ़ी कामयाबी दी, और ये लोग बहुत ही सफल हो गए हैं। रही बात एशियन गेम की, मैं तो सभी महिला खिलाड़ी, उनके कोच, पुरुष खिलाड़ी, उनके कोच, सभी को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इस बार हमें 2 गोल्ड मिले, वीमेन में और मेन में। मेरे ख्याल से पहले
जो कबड्डी हुआ करते, पहले तो आप एक बात तो मानिए कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये क्ले कोर्ट है और कबड्डी अभी जो कलरफुल हो गई है मैट के माध्यम से, तो मैट और मिट्टी की कबड्डी मैट पे पहुँच गई है। और वहाँ देखा जाए मिट्टी पे खेलना थोड़ा सरल होता है, लेकिन मैट पे खेलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर मिट्टी में खेलने के लिए आपको 60 मिनट की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग काफ़ी है, तो मैट के लिए आपको 2 से 3 घंटे की एवरीडे सुबह और शाम की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दिखता है वो 40 मिनट का गेम मैट पे। मैं जब भी खेला, मैं मैट पे आज तक खेला नहीं, लेकिन जब मैं कोच बना सेंट्रल रेलवे का, कोच बना इंडियन रेलवे का, तो मैं भी मैट का शू डाल के थोड़ी टेक्निक, क्योंकि मैं बोनस लाइन बहुत अच्छा क्रॉस करता था, तो थोड़ी टेक्निक मैंने भी सिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं कसम से कहता हूँ कि मिट्टी पे जैसी मेरी फुर्ती थी, उससे 20% भी, 20% भी मेरी फुर्ती वो दिखा नहीं पाया। बहुत ही टफ है। और मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कबड्डी बहुत बड़ी हो गई है, आपको भी बड़ा होना है, तो इसलिए आपको चाहिए कि 100% फिट रहिए। जो फिट है वही हिट है, ये मंत्र है, इसको मानना ही चाहिए और कबूल ही करना चाहिए, नहीं तो आप मैट पे खेल नहीं सकते हैं, बिल्कुल खेल नहीं सकते हैं। जिसको मैट पे खेलना है उसे 200% फिट रहना चाहिए, तभी जाके। और सबसे बड़ी बात है डाइट। हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, LIC के सब वो स्कीम्स वगैरह, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को चाहिए कि अपने बॉडी पे, अपने शरीर के ऊपर भी इन्वेस्ट करें। मैं बहुत ही यानी विनम्रता के साथ कहूँगा कि हम, खास करके हमारे महाराष्ट्र जो लॉबी है, यहाँ के बच्चे हैं ना, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने शरीर के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। मैं सौभाग्य से इंडियन रेलवे का कोच होने के नाते और महाराष्ट्र से भी मेरा बहुत ही पुराना नाता है, मैं दोनों ही पार्ट को, एक महाराष्ट्रियन कबड्डी प्लेयर, टॉप प्लेयर्स, और इंडियन रेलवे के कबड्डी प्लेयर्स, इनके बारे में बता दूं कि हमारे जो इंडियन रेलवे के कबड्डी प्लेयर हैं मोस्टली सब हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा के प्लेयर लोगों की खासियत ये है कि मैक्सिमम वो लोग शाकाहारी होते हैं, अंडा तक नहीं खाते हैं। आज के तारीख में आप देखेंगे पवन शेरावत, पिछले साल भी 2 करोड़ प्लस में वो खरीदा गया, इस साल भी वैसा ही है। लेकिन पवन के बारे में मैं कहूँगा कि पवन अंडा भी नहीं खाता है। हम लोग ट्रेन का इंतज़ार करते हैं या कुछ वेटिंग में रह जाते हैं तो बिस्किट हमारे मुंह में आ जाता है, फिर उसके बाद देखा तो चिप्स हमारे मुंह में आ जाता है। ये सब नहीं चलता है। अगर आपको ईमानदारी के साथ खेलना है, ईमानदारी के साथ कुछ करना है, तो आपको बनना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा और डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। हरियाणा के खिलाड़ियों में फ़र्क ये होता है कि हरियाणा के खिलाड़ी शुद्ध शाकाहारी, उसके बाद हर मामले में वो लोग दूध, दही और घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैं कंपैरिजन करूंगा कि शाकाहारी खाना सस्ता है या मांसाहारी खाना सस्ता है, या दोनों में क्या, ये महंगा कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि शाकाहारी खाना बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। तो आज जो खिलाड़ी चाहता है कि करियर बनाना है, हमें, मुझे कुछ बनना है, तो उसे अपने शरीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। अच्छा खाएगा, अच्छा खेलेगा और अच्छा परफॉर्म्स करेगा। देखिए, मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे लोगों को लगता है कि पहले ज़माने की कबड्डी और आज के ज़माने की कबड्डी, इसमें फ़र्क ये है कि पहले ज़माने के जो खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, वो शौकिया तौर पे खेलते थे, शौक़ की वजह से खेलते थे। उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में, उनके मंडल में या उनके व्यायामशाला में अगर कोई उनका सीनियर रहता था, वो शाबाशी दे देता था, वो खेलना शुरू कर देते थे। उनकी इच्छा कुछ नहीं रहती थी, अच्छा खेलना है, अच्छा नाम कमाना है और निकल आना है। लेकिन अब कबड्डी बदल गई है। जैसे कहते हैं ना कि नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, वैसे ही खिलाड़ियों का ये मामला है कि खेल कर तो तुम्हें नाम मिलेगा और पैसा मिलेगा। तो अब बहुत फ़र्क हो गया है। हम लोग पहले ऑल इंडिया टूर्नामेंट लेते थे, ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट लेते थे। राहुल चौधरी हो गए, अनूप कुमार हो गए, राकेश कुमार हो गए, मंजीत छिल्लर हो गए, ये सब लोग जो आते थे, उनके निवास की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बड़े बड़े होटलों में नहीं होती थी, नॉर्मल होटलों में भी नहीं होती थी। उनको जगह दिया जाता था स्कूल में ही उनको गद्दे बिछा दिए जाते थे,
उसमें भी ग्रेडेशन रहता था। बड़े बड़े प्लेयर हैं तो उनको गद्दे मिल जाते थे, छोटे छोटे प्लेयर हैं तो उनको थोड़ी पतली, जो मराठी में कहते हैं ना शतरंजी, हाँ वैसे एक कालीन जैसा बिछा रहता था, वो मिल जाया करती थी। और उसी में समझ जाता था कि जो गद्दे पे सोए हैं उनका स्टेटस बहुत बड़ा है, जो कालीन पे सोए हैं, चटाई बिछा के सोए हैं, उनका स्टेटस थोड़ा सा कम है। ये फ़र्क होता था। तो आप समझ लीजिए, आज अगर ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट लेनी है तो सबसे पहले इनाम कितना है, सबसे पहले इंडिविजुअल प्राइजेस कितने हैं, सबसे पहले कि हमें स्टेटस कैसा दिया जाएगा, हमें रुकने की व्यवस्था कहाँ है। तो गूगल बाबा तो है ही, फटाक से मालूम पड़ जाता है। ऑर्गेनाइज़र झूठा भी नहीं बोल सकता है। अगर उन्होंने यहाँ पे प्रीतम होटल बुक किया है तो फट से मालूम पड़ जाता है प्रीतम क्या है, प्रीतम का रेट क्या है, रूम का क्या है। जैसे व्यूज़ भी आजकल आ गया है ना, तो ये सब हो गया। कबड्डी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। और यहाँ भी देखेंगे ना, ये लोग जो हैं, ये लोग नवरात्र के पहले दिन कबड्डी का श्री गणेशा होता है। और यहाँ के शिवनेरी सेवा मंडल के लोगों की खासियत है कि अपने पर्सनल सब कार्यक्रम इनके अगल बगल रह जाते हैं। घरों में तो कोई मंगल कार्यक्रम ये लोग करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट हमें कंप्लीट करनी है। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? आज आप लोग आ गए, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ रहा है ये शिवनेरी मंडल क्या है, इसकी महिमा क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन, योगदान टुवर्ड्स इस गेम के बारे में क्या है, आज मालूम पड़ता है। तो कबड्डी बहुत बदल गई है। मैट पे मैंने बता दिया, मिट्टी की मैट पे चली गई है, मिट्टी की मैट पे चली गई, वो कलरफुल हो गई है। लेकिन आज के तारीख में हर खिलाड़ी चाहता है कि जिस भी टूर्नामेंट में खेलें वहाँ पे हमें पैसा मिले, वहाँ पे हमें शोहरत तो मिलेगी उनके खेल के ऊपर, और पैसे का ही सब ये हो गया है। मिलना चाहिए, पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसी जो टूर्नामेंट है, यहाँ बहुत ही शिद्दत के साथ लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट है। और ये लोग नहीं रहेंगे तो हम खिलाड़ियों को पहचानेगा कौन? अखबार के जो प्रतिनिधि आते हैं, प्रेस रिपोर्टर आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, वो लिखेंगे क्या? ये माध्यम है। आज ही देखिए, हम लोग शाम को 6:30 बज गया है, यहाँ हमारा जमावड़ा हो गया है, हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। माध्यम क्या है? ये संस्था है। यही संस्था अगर पीछे हट गई, यही संस्था बोलेगी क्यों ये 9 दिन हम लोग काम करें और अपना कुछ पर्सनल करें, तो इस कबड्डी का होगा क्या? तो कबड्डी फिर वही स्क्रीन पे ही रह जाएगी, ज़मीन पे या गलियों में कोई दिखेगी नहीं कबड्डी। तो इसलिए कबड्डी में बहुत बदलाव आ गया है, और होना भी चाहिए। और दिन दुना रात चौगुनी हमारी कबड्डी तरक्की कर रही है। हम जैसे सीनियर प्लेयर्स लोगों को, हम जैसे ऑर्गेनाइजर्स लोगों को ये बहुत ही अद्भुत और विशेष बात है। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, उन लोगों को हमें धन्यवाद बोलना ही चाहिए। देखिए, इस टूर्नामेंट में कैटेगरीज वाइज टीम्स आते हैं। ए कैटेगरी की आती है, बी कैटेगरी की आती है, सी कैटेगरी की आती है, डी कैटेगरी की आती है। और इसमें मेंस भी रहते हैं, वीमेंस रहते हैं, और जूनियर और स्कूल लेवल्स, ऐसे सब टूर्नामेंट का एक मिश्रण होता है यहाँ पे। और ये टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी खेलता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। यानी एक प्लेटफॉर्म ही है। अगर किसी खिलाड़ी को बताना है कि मैं कुछ बन रहा हूँ, मैं कुछ बनने वाला हूँ, भविष्य में मेरा भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो ये टूर्नामेंट है। आपको अचरज होगा कि मुंबई लेवल पे टूर्नामेंट हुई थी। मुंबई की सभी टॉप बेस्ट टीमें यहाँ पे खेलती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इनका बहुत बड़ा बोलबाला है। बीपीसीएल खेलेगी, सभी बैंक्स खेलते हैं, पुलिस की टीम खेलती है, रेलवेज़ की टीम खेलती है, सब टीमें खेलती हैं। और जितनी भी ऊंची टीमें रहती हैं वो इस टूर्नामेंट में खेलती हैं। और टूर्नामेंट की खासियत ये है कि ये टूर्नामेंट में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, मराठी, हिंदी। जैकी श्रॉफ जी, आज कबड्डी में आप देखेंगे कि बहुत सेलिब्रिटीज़ आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जैकी श्रॉफ हमारे ब्रांड एम्बेसडर, सुनील शेट्टी हमारे टूर्नामेंट में आके गए, जॉनी लीवर, ऐसे लोग हमारे कबड्डी में बहुत जगह आ गए। और ये टूर्नामेंट की खासियत क्या है कि ये इस मैदान पे पहले टूर्नामेंट होती थी, अब मास्टर भगवान दादा जिन्हें बोला जाता था। अभी मैं अगर नए लोगों को, पीढ़ी को बताना चाहूँगी मास्टर भगवान कौन, तो नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे वो एक गाना है ना अलबेला फिल्म का, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन, वो गाना है ना, वो किरदार जो निभाते थे वो अपने बड़े भाई के नाम से, शंकर पालव ट्रॉफी के नाम से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी।
यानी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग रहते थे। बाद में टूर्नामेंट थोड़ी कुछ रीज़न वाइज कुछ कारण था कि बंद होने के कगार पे आ रही थी, लेकिन शिवनेरी मंडल ने ये सब वापस चालू कर दी। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि बाला साहब ठाकरे जी ने इस टूर्नामेंट को इनॉग्रेशन में बाला साहब ठाकरे जी आए थे। और इस टूर्नामेंट की कबड्डी ऐसा खेल है, जैसे कबड्डी कहते हैं ना, हाथ पकड़ के खेला जाता है, और कबड्डी वाले एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। दोनों वे से कबड्डी वाले अगर हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे और कबड्डी में आप देखेंगे ना, हर पार्टी के लोग मिलेंगे। आज राजनेता भी हैं, कितने पार्टी के लोग हैं, पर्टिकुलर पार्टी के लोग ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ सब लोग आएंगे। ये एक बहुत ही अद्भुत और अनूठी बात है हमारे कबड्डी की और इस टूर्नामेंट की। सब बीजेपी के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, राष्ट्रवादी के लोग आएंगे, सभी पार्टी के लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इस मैदान में प्रवेश करने के पहले ही अपने जो राजनीति के जूते और चप्पलें रहते हैं वो बाहर निकाल के आते हैं। ये बहुत अच्छी है, ये मिठास है। और सच में देखा जाए मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। और जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी की जो सौंधी सुगंध रहती है सबको भाती है, उसी तरह कबड्डी की जो महक है, खुशबू है, ये बहुत ही सबको भाती है। इसलिए इसमें कुछ नहीं है। पोस्टर्स भी देखेंगे, बैनर्स भी देखेंगे, सब पार्टी के लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं। तो ये कबड्डी की खासियत है और इसलिए कबड्डी सबको भाती है। वैसे देखा जाए ना तो कबड्डी से और राणा तिवारी, आप मेरा सरनेम सुनते होंगे तो तिवारी बराबर। तिवारी एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कबड्डी में कि उत्तर भारतीय कबड्डी में खेलने वाला ये पहला बंदा, और उत्तर भारतीय कबड्डी में कबड्डी खिलाड़ी के रूप में नौकरी पाने वाला ये पहला बंदा। और देखा जाए अनंत उपकार हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, इस खेल के अनंत उपकार हैं। मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया तब हमें मुंबई छोड़ के अपने गांव जाने की नौबत आ गई थी। 4 बहनों में एक इकलौता मैं, मुंबई छोड़ के जाने की नौबत आ गई थी। आपको और मैं बोल रहा हूँ ना कि स्पष्ट मैं बोलना चाहूँगा कि आपके YouTube चैनल से जो लोग देखें, जिनको लगता है कि करियर बनाना है अपना, कबड्डी में कुछ बनना है, तो मेरे से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। सर, पिताजी जब मेरे एक्सपायर्ड हो गए, हमें गांव में जाने तक का किराया भी नहीं था। हमारे अगल बगल के जो फैमिलीज़ थी, महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ थी, उन लोगों ने मुझे इतना संभाला कि एक समय आ गया कि हमें चंदा निकाला गया। हमारे परिवार, मेरी माताजी के हाथ में पैसे रख दिए गए कि आप सकुशल मुंबई से अपने गांव चले जाइए। ये स्थिति से मैं गुजरा हूँ। लेकिन हमारे एक मित्र थे, वो भी मित्र हमारे समाज के कोई नहीं, वासुदेव सुर्वे नाम के एक ग्रस्त थे। उनको सिर्फ इतना विश्वास था कि थोड़ी सी ऊंचाई अच्छी है इसकी, ज़रा बिल्ड भी अच्छा है, तो कबड्डी में अपना करियर बना सकता है। उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और सिर्फ उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं दिया तो बहुत कुछ संभाला मुझे। और उसके बाद मेरे लिए अच्छे दिन ये आ गए कि मुझे नौकरी मिल गई, रेलवे में मुझे नौकरी मिल गई। और रेलवे की नौकरी वो भी कैसे, टीसी की, टिकट कलेक्टर, यानी कुछ बिना कुछ किए, बिना कोई एग्ज़ाम दिए, नाम के आगे टिकट कलेक्टर बन गया मैं। तो ये इससे ज़्यादा क्या मिलेगा कबड्डी में, बोलिए ना, क्या मिलेगा। यानी कहते हैं एक, यानी बोल दीजिए कि बस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, एंड। और ऐसे समय में कबड्डी अगर किसी को साथ देती है, कबड्डी आज इस लायक बनाती है कि आपके सामने मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो समझ लीजिए कि कबड्डी ने बहुत कुछ दिया है। और इस मैदान से जुड़ी हुई यादें, इस मैदान से जुड़ी हुई यादें ये रहती थी कि लोग इतने तल्लीन हो जाते थे खेल देखने को, इतने तल्लीन हो जाते थे, और सबकी अपनी अपनी टीमें रहती थी, सबके अपने अपने पसंदीदा प्लेयर्स होते थे। अगर उस प्लेयर्स ने पॉइंट्स लाए तो मैं कह रहा हूँ ना, चिल्लाहट में कभी कभी ऐसे पीछे चले जाते थे। और उसके बाद कभी अगर उसका टैकल हो जाता था, जैसे हम मराठी में बोले पकड़ हो जाती थी, कैच हो जाता था,
टैकल हो जाता था, उस समय उनके चेहरे पे जो मासूमियत रहती थी वो भी देखने लायक रहती थी। और यहाँ पे खेलना और यहाँ पे चमकना, यानी समझ लीजिए कि एक नौकरी का आपको परमानेंट लेटर आपके हाथ में वेरी नेक्स्ट डे मिला है, ये खासियत है। और यहाँ ये टूर्नामेंट आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ मैदान पे बोल रहा हूँ, और यही मैदान है, मैं यहाँ पे फाइनल खेला हूँ, 2-2 बार फाइनल, 3-3 बार फाइनल खेला हूँ। और इसी मैदान में आज मुझे भी लग रहा है कि मैं भी थोड़ी रेड वगैरह कर दूँ, मैं भी थोड़ा जाऊँ। समय समय का फेर होता है, कहते हैं ना कि आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है, और सबको ये समय देखना ही है। एक न एक दिन आपको रिटायर्ड होना है। रिटायर्ड होने के बाद भी आज मैं इस मैदान में खड़ा हूँ जहाँ मुझे इनाम मिला है, इस मैदान में खड़ा हूँ जहाँ मेरे लिए तालियाँ बजी, बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत यादें जुड़ी हैं। और यहाँ पे देखिए ना कितने लोग थे, पुराने लोग थे जो इस मैदान पे चलते फिरते दिखते थे। आपके पीछे देखेंगे उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, स्वर्गीय हो गए हैं। और यहाँ पे भी देखिए आज जो जगन्नाथ भोसले करके रत्नागिरी ज़िले से, रत्नागिरी में से आ गए, इस टूर्नामेंट के लिए आ गए, ये कितनी बड़ी बात है। और आने के बाद यहाँ के जितने भी जो उनके जूनियर से आते, उनकी जो कहते हैं ना पूछताछ करना, पैर को स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना, कितनी अच्छी बात है। ये बहुत, यानी ये मेरे लिए ना ये हिस्टोरिकल प्लेस है। मेरे दिल में जो था, मैंने कबड्डी के बारे में, इस संस्था के बारे में और कबड्डी के माहौल के बारे में, जूनियर्स प्लेयर लोगों को कैसा करना चाहिए उसके बारे में बता दिया। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं बताता हूँ। और डाइट, अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करना, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, ये भी मैंने बता दिया। और साथ में ये कहूँगा कि कबड्डी बहुत बड़ी हो गई है। कबड्डी आज 10 सीज़न प्रो कबड्डी लीग के होना एक बहुत ही अद्भुत घटना है कबड्डी के लिए। तो कबड्डी खिलाड़ियों को बहुत मेहनत करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स लोगों को आगे आना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है कि इस कबड्डी को बढ़ावा देना चाहिए। और कबड्डी हमारी महाराष्ट्र का खेल है, महाराष्ट्र ने इतना योगदान दिया है इस कबड्डी को, मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टेट इतना ज़्यादा काम कबड्डी के लिए किया है। तो मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ, सब बड़े बन सकते हैं। हर सीनियर रहता है, पहले जूनियर रहता है, कोई भी जूनियर पहले सीनियर नहीं रहता है। तो जूनियर को सीनियर बनना है और सीनियर को एक दिन इस खेल से अलविदा कर देना है। लेकिन हाँ, खेल के प्रति वफादारी, ईमानदारी, ये सब रखना बहुत ज़रूरी है तब। और हमें बहुत कुछ देना है, हमें बहुत कुछ देना है। अभी हम रिटायर्ड हो गए, हम खेल छोड़ दिए, सर्विस से रिटायर्ड हो गए, हम घर में बैठ जाते, कोई बात नहीं, लेकिन हम मैदान में जुड़े हैं। मुझे कहीं भी बुलाया जाता है तो मेरा शौक़ इतना ज़्यादा है कि मैं आना पसंद करता हूँ। और मेरे में जो कुछ भी हुनर बोलिए या जो कुछ मेरा नॉलेज है वो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कबड्डी के साथ साथ, टूर्नामेंट के साथ साथ जूनियर्स लोगों के कैंप्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। हमें भी एक नर्सरी चलानी चाहिए। हर जो एक कहते हैं ना कि टैलेंटेड और यंग बच्चे होते हैं, उनको हमें उचित समय पे ही पकड़ लेना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि कबड्डी ये है। लेकिन घर का वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जिम्मेदारी से उनके पेरेंट्स भी उनको लेके आएँ और उनको ट्रेनिंग कैसा चलता है वो भी देखें। और आज के तारीख में देखिए ना, यूट्यूब में आप किसी भी खिलाड़ी की जानकारी ले सकते हैं। कौन से खिलाड़ी को राइट रेडर क्या करता है, लेफ्ट रेडर क्या करता है, टैकल कैसा करना चाहिए, राइट कवर, राइट कॉर्नर गिरना, ये सब काम कैसे करते हैं, सब दिखता है। एक्सरसाइजेस वगैरह दिखा रहे हैं सब। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस यही चाहिए, जिस तरह से खेल बढ़ रहा है उसी तरह से खिलाड़ी भी बढ़ते जाएं। और एक और अच्छी बात है कि अच्छी बात ये है कि जैसे प्रगत ज़िले बोले जाते हैं, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, मुंबई ज़िला, प्रगत ज़िला, मुंबई सबब, प्रगत ज़िला, पुणे हो गए, ये सब प्रगतिशील डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं, फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कबड्डी बढ़ रही है। कबड्डी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले 2 साल से अहमदनगर जो स्टेट चैम्पियनशिप होती है उसमें चैम्पियन हो रही है। एक बार चैम्पियन हुई और दूसरे बार फाइनल में आई। यानी ग्रामीण विभाग में, हमारे गांव में कबड्डी बढ़ रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिलेंगे, ये अच्छी बात है। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को देना चाहता हूं और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और ऐसे जगह पे आए हैं कि कबड्डी का ये गढ़ है, जिसे हम कहते हैं कबड्डी का हब है, यहाँ पे आप खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।